हेलो मेरे रसगुल्लों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। तो यह केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो सीरीज चल रहा है उसमें आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। एक एक वीडियो आपको समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही है तो कमेंट आप ही के लिए तो होता है ना, वहाँ पे जाके कमेंट कीजिए ना। उसके बाद जो आपका प्रॉब्लम है नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रोजन के बारे में। आखिर क्रोजन क्या होता है? पीछे जितना भी टॉपिक है, ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और जितना भी टॉपिक है पीछे सारा मैं कवर करा चुका हूँ। अगर वो सारा वीडियो आपको देखना है तो ये आई बटन पे जाके क्लिक करें, वहाँ पर आप सारा वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर से जाके देख सकते हैं। तो आइए, क्रोजन क्या होता है? तो बाबू, क्रोजन जो होता है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है, डेफिनेटली है। उसके साथ साथ वाटर वेपर बोल ले तो वाटर प्रेजेंट है, यानी मॉइस्चर प्रेजेंट है। उस दोनों चीज़ के कारण समझिएगा, और कुछ केमिकल्स के कारण या कुछ एसिड्स बोल लो, उसके कारण कोई एक मेटल का जो सरफेस है, समझिएगा मेरी बात को, कोई एक मेटल का जो सरफेस है वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है, यानी धीरे धीरे खराब होने लगता है वो सरफेस। इसी फेनोमेनन को हम लोग क्रोजन बोलते हैं। आया समझ में? वन टाइम्स में और एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि कोई भी मेटल, समझिएगा, कोई भी मेटल का जो सरफेस होता है वह डिग्रेड होने लगता है, ईटन होने लगता है, मतलब उसको जो है ना खराब कर देता है। कौन खराब कर देता है भाई? किसके द्वारा? तो वाटर के द्वारा, यानी बोल लो तो आप मॉइस्चर के द्वारा, और हमारा एयर के द्वारा, और कुछ केमिकल्स के द्वारा। उन चारों मिल गए, यानी चारों बोले तो कौन? केमिकल्स हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, और कुछ केमिकल्स या एसिड्स हो गए। ये सभी मिलकर किसी मेटल के सरफेस को जब खाने लगेंगे, उस सरफेस को खराब करने लगेंगे, डिग्रेड करने लगेंगे, ठीक है। तो इसी फेनोमेनन को हम लोग क्रोजन बोलते हैं। वही बात यहाँ पर रट्टा वाला डेफिनेशन यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत है, क्योंकि आपको डेफिनेशन जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो आपको खुशी नहीं मिलेगी। तो ये रहा आपका डेफिनेशन। इसमें भी वही बातें लिखी हुई है जो मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था। क्या कि द फेनोमेनन ड्यू टू विच मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, जो एटमॉस्फेयर में जो केमिकल्स प्रेजेंट है, कुछ एसिड्स प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, इन सभी के एक्शन के द्वारा कोई एक मेटल को खराब कर दिया जाता है, उसके सरफेस को पूरी तरह से खा जाता है। इसी फेनोमेनन को क्रोजन बोलते हैं बाबू। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, दिखा? यस। यहाँ पर क्या है कि ये कॉपर है, और कॉपर में देखिए ग्रीन कलर का यहाँ पे कुछ सब्सटेंस चिपका हुआ है। हालांकि ये चिपका नहीं है, ये यहाँ पर कॉपर का क्रोजन हो गया है, ठीक है। कॉपर का क्रोजन हो गया है। यहाँ भी मॉइस्चर में कुछ एयर वगैरह प्रेजेंट थे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थे, उससे जो है यहाँ पर ये रिएक्शन करके यहाँ पे क्रोड हो गया है कॉपर। और भी जैसे अब यहाँ पर देखिए सिल्वर का कुछ क्वाइंस दिख रहा है, सिक्का, वह भी उस पर जो है ब्लैक कलर का कोटिंग हो चढ़ गया है। पहले सिल्वर एकदम वाइट था, अब ब्लैक कलर का उस पर चढ़ गया है। इसका मतलब यह है कि इस सिल्वर के सिक्के पर भी, यानी क्वाइंस पे भी क्रोजन हो गया है। अब जैसे यहाँ देखिए ये आयरन है, आयरन पर एक ब्राउन कलर का लेयर डिपॉजिट हो गया है। वो ब्राउन कलर का लेयर क्या है? यानी उस पर भी, यानी आयरन पे भी कह ले तो आप कि उस पर भी क्रोजन हो गया। चूंकि आयरन पे अगर क्रोजन होगा, तो मैं एक बात लिख देना चाहता हूं, अगर आयरन पे क्रोजन होगा बाबू, अगर आयरन पे क्रोजन होता है तो उसका एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, रस्टिंग। उसको क्या बोलते हैं बाबू? रस्टिंग बोलते हैं। आयरन पर अगर क्रोजन होगा बाबू तो उसको रस्टिंग बोलते हैं। समझ में आया? रस्टिंग क्या होता है उसको भी ले रहे हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर आयरन पर भी क्रोजन हो गया है, क्रोड हो गया है आयरन भी। और इसी के लिए पहले वो कहते हैं ना,
आयरन पहले उजला कलर का था, एकदम सिल्वरी कलर का, अब देखिए उस पर ब्राउनिश लेयर डिपॉजिट हो गया है, यानी आयरन पर भी कोरोजन हो गया है। और बाबू आयरन पे अगर कोरोजन होगा तो उसको रस्टिंग बोलते हैं। ठीक, समझ में आया ये सारी बातें? तो इस तरह से आप देख रहे थे कि इस तरह से कोरोजन मेटल्स पे हो रहा है। समझ में आया कोरोजन? ओके, थोड़ा रस्टिंग का बात कर ले। तो रस्टिंग बाबू आयरन पे जो है रस्टिंग कैसे लगता है, आयरन पे रस्टिंग कैसे होता है? तो ये बाबू आयरन है, आयरन का मेटल है, इस पे क्या करता है ऑक्सीजन और प्लस में कह लो आप मॉइस्चर, ये दोनों मिलकर अटैक करता है और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, आयरन पे आयरन क्या हो जाता है, रस्ट हो जाता है। आयरन पे रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है। अब इसका आप डायरेक्ट बात कर लो इसका इक्वेशन का। ठीक है, तो ये Fe हो गया और प्लस में ऑक्सीजन और प्लस में मॉइस्चर बोले तो वाटर, ये सारा मिलके क्या बनाता है Fe2O3 डॉट XH2O। यहाँ पर एक क्या बना लेता है, यहाँ पे यही तो जंग होता है बाबू ब्राउन कलर का, ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर सब्सटेंस। और ये जो है ना इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रस्ट, और इसका नाम है Fe2O3.XH2O। इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस आप कर लो। मैंने बहुत अच्छा सा ट्रिक बताया था किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, तो वहाँ पर से जाके आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो ये होता है कि कहने का मतलब अगर रस्ट आप करवाना चाहते हो, अगर कोई भी आयरन के ऑब्जेक्ट पे रस्ट होगा तो कंडीशन उसके लिए है, क्या है बाबू, कंडीशन है, दो कंडीशन। पहला कंडीशन है कि वहाँ पर एयर रहना चाहिए, ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये है कि मॉइस्चर भी रहना चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ अगर मिस हुआ तो वहाँ पे रस्ट नहीं होगा, उस आयरन के ऑब्जेक्ट पे रस्टिंग नहीं होगा। तो यानी अगर आयरन पर रस्टिंग होना है तो एयर भी रहना चाहिए, उसके साथ साथ मॉइस्चर भी रहना चाहिए। दोनों चीज़ रहेगा तब आयरन के ऑब्जेक्ट पे रस्ट लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो ये था कोरोजन के बारे में छोटा सा इंफॉर्मेशन, कोरोजन किसको कहते हैं, थोड़ा हम लोग रस्टिंग के बारे में भी जान गए। ठीक है, तो यही था। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कोरोजन को और डिटेल से, ठीक है, और पहले नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि भाई कैसे कंडीशन प्रूफ करके देखेंगे। एक NCERT का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, एक्टिविटी, उसमें एयर और मॉइस्चर, जिसमें 3 बीकर ले लिया गया था। एक बीकर में यानी फर्स्ट बीकर में एयर और मॉइस्चर दोनों दिया गया, ठीक है, और उसमें कील डाल दिया गया, कील। तो उसमें पहला वाला बीकर में, तीनों बीकर में कील डाल दिया गया। एक में क्या किया, पहला वाला बीकर में मॉइस्चर भी दिया गया, एयर भी दिया गया, दूसरा में सिर्फ मॉइस्चर दिया गया, तीसरा में कुछ नहीं दिया गया। तो तीनों केस में रस्टिंग पहले वाले पर होता है क्योंकि उसमें एयर भी था और मॉइस्चर भी था। तो ये सारा एक्टिविटी कल देखेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग देखने वाले हैं कोरोजन, कॉपर पे कोरोजन कैसे होता है, सिल्वर पर कोरोजन कैसे होता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज बस कोरोजन के बारे में सिर्फ उसको डिफाइन किए थे, और आप लोग जानते हैं कि छोटा छोटा मैं वीडियो लाता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप किसी भी तरह से टेंशन और हेडेक ना लें और ये सारे चीज़ों को बहुत आसानी से आप समझ पाएँ। ठीक है, तो आई थिंक ये सारा बात आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसको छाप लें, ठीक है, चलिए छाप लिए हैं तो बाबू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।